जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि रहने की ज़रूरत है। हाँ, तो चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। ठीक है, चलिए करते हैं। मम्मा आज की पूरी रीडिंग मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ लाडली। जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कैसी रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहले गाइडेंस, प्लीज़ गाइडेंस, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी क्योंकि ग्रहण से रिलेटेड गाइडेंस है। मेरे नेल्स को अवॉइड कर दीजिएगा। आज मैं गई दुकान पे चेक करने के चक्कर में कि कौन सा अच्छा लगता है वैसा, तो डिफरेंट कलर वो मैंने चेक किए हैं और ये भी वैसा है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों को अवॉइड, ये निकल ही नहीं रहा है वैसा। तो ये है, पानी भी वॉश करके देखा बट नहीं निकल रहा है, मैं वो बोल रही थी। चलिए इग्नोर करते हैं इन सब बातों को। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। देखिए परसों ग्रहण है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट टाइम कितना पीरियड है ग्रहण का, कितने बजे से कितने बजे तक है। ग्रहण स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर करिएगा, सभी लोगों के लिए है ये गाइडेंस, सभी लोगों के लिए, सभी फेमिनाइन इंक्लूडिंग अगर कोई मस्कुलाइन ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर ये बात आप तक जा रही है तो ये आपके लिए भी है। ठीक है, तो ये है कि प्लीज़ ऑरा लॉक रखिएगा, अच्छे से कवच करिएगा स्टार्टिंग ग्रहण स्टार्ट होने से पहले। ओके, अपने आप को, अपने मस्कुलाइन को, अपने घर को, अपने वर्क पैलेस को, अपने सोल पर्पस को, ओके, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को ज़रूर प्रोटेक्ट करिएगा। क्योंकि मेरा एक बार होली में लगा था ना, इससे पिछले वाला होली में ग्रहण, तो उस टाइम जबकि मेरे चैनल पे डेविल अटैक हो गया था। ठीक है, डेविल अटैक, उसने मेरे चैनल को मोनेटाइज से डीमोनेटाइज कर दिया था। तो प्लीज़ अच्छे से प्रोटेक्ट रखिएगा। ठीक है, कलेक्टिव मतलब ऐसा है, ग्रहण अपने घर को अंदर से बाहर से, या जिस प्लेस पर आप ग्रहण के टाइम में हैं, हो सकता है कि आप ऑफिस वर्क पे हैं या ऑफिस में हैं या कहीं और प्लेस में, तो ज़रूर ऑरा लॉक करिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेशली इन बातों का ध्यान रखिएगा कि जिस व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन, बस, स्कूटी, वैन या जो कुछ भी, उसको भी लॉक ज़रूर करिएगा, प्रोटेक्शन दीजिएगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है वैसा। ठीक है, वो बात है। एंड इसी के साथ साथ जो भी आप लोग मंत्र जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो प्लीज़ उसको चार्ज कर लीजिएगा। ग्रहण काल में जब हम मंत्रों की चैंटिंग करते हैं ना, तो मतलब उसका जो एनर्जी है वो बोलते हैं कि 1000 गुना 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो आप रेगुलर बेसिस पे नाम जप करते हैं उसको ज़रूर चार्ज करिएगा, वैसा है। एंड अपने, क्योंकि ये पितृदोष के लिए, मतलब पितृपक्ष में लग रहा है, तो अपने पूर्वजों के लिए ज़रूर करिएगा नाम जप। 1-2 माला जितना दे सकते हैं आप उनको ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, उनकी मुक्ति के लिए स्पेशली दीजिएगा, उनकी उन्नति के लिए, उनके उद्धार के लिए इसको फल दीजिएगा आप। ठीक है, और एक बात और, प्लीज़ इससे पहले एक बात तो ज़रूर जान लीजिएगा कि आपके ऊपर कौन सा एंसेस्टर कर्स है। आपके एंसेस्टर्स को किसी नेगेटिव एनर्जी ने बांध कर रखा है या नॉर्मल एंसेस्टर कर्स है। अगर नॉर्मल एंसेस्टर कर्स होगा तो प्लीज़ जाप का फल दीजिएगा। अगर नॉर्मल नहीं है, अगर आपके पितरों को किसी ने अगर नेगेटिव एनर्जी ने बांध कर रखा है तो प्लीज़ मत दीजिएगा। आप जितनी भी एनर्जी डालेंगे, सारी की सारी एनर्जी आपके पितरों तक नहीं पहुँच के उस नेगेटिव एनर्जी तक जाएगी जिन्होंने
जिन्होंने उनको बांध के रखा है उसका यूज़ वो करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा मेक श्योर करिएगा कि ये बात आप जान लें कि आपके ऊपर किस तरीके का एंसेस्टर कर्स है या आपके एंसेस्टर्स की परिस्थिति कैसी है। तो ये बात था। एंड इसके साथ साथ आप चाहे तो मंत्र जाप कैसे करिएगा, ठीक है। तो मैंने पहले बताया ऑरा लॉक करना ही करना है अच्छे से। आप जब नॉर्मल एक बार करते हैं तो 3 बार करिएगा कवच, लेकिन करिएगा ज़रूर, प्रोटेक्ट करिएगा सबको। उसके बाद अब अगर आप कंफर्टेबल हैं, हाँ आप घर में हैं, घर में अगर आप जाप कर सकते हैं, नॉर्मली तो नहीं करने देंगे, लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, आप अकेले हैं, आप कर सकते हैं, तो चैंटिंग ज़रूर करिएगा। एक दिया जलाइए डिवाइन के सामने और बैठकर जाप करिए। जो भी मंत्र आप जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो रिचार्ज हो जाएगा और मतलब काम करेगा और अच्छे से, वैसी है। एंड इसी के साथ साथ रिचार्ज हो जाएगी, हाँ यही करने के लिए बोला जा रहा है। तो ध्यान, और जो मतलब नहीं कर पाते हैं बैठकर, तो मानसिक करिएगा, डिवाइन को ज़रूर सरेंडर कर दीजिएगा कि मेरी जो परिस्थिति है वो आप जानते हैं। मानसिक आप जितना चैंट कर सकते हैं वो करिएगा। स्पेशली मैं ये बात बोलती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई ऐसे व्यूवर हैं सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं तो ज़्यादा चैंट मत करिएगा। पिछली बार ये जो इस होली की बात मैं बोल रही हूँ, दिन में तो मैंने कंटिन्यू चैंट करने टाइम 4 घंटे तक कंटिन्यू कुंजिका चार्ज कर लिया था, चैंट कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी बार किया। रात होते होते मुझे इतने गंदे लेवल का ठंडी बुखार लग गया था, और उसके अगले 15 दिन तक मैं पूरी तरीके से एकदम मेरी बॉडी एक जगह पे आके मतलब लगभग मुझे लग रहा था कि मैं अकड़ गई हूँ। तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को पचाने के लायक भी होना चाहिए, समझ गए हैं। गुब्बारा में आप हवा भरिएगा एक लिमिटेड तक ना, लिमिट से ज़्यादा अगर भरिएगा तो फूटेगा कि नहीं, वैसा। तो 11 बार 21 बार ही करिएगा जो कुंजिका करते हैं। बजरंग बाण आप जितना बार कर सकते हैं प्लीज़ कर लीजिएगा। एटलीस्ट 11 बार मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़रूर करिएगा। और कवच को भी सिद्ध मतलब चार्ज कर लीजिएगा, अपने कवच को चार्ज करिए, बजरंग बाण को चार्ज करिए, एंड उसके बाद जो नाम जप आप करती हैं उसको चार्ज करिए। अपने पितरों के लिए स्वधा मंत्र का जाप ज़रूर करिएगा, लेकिन कंडीशन यही है कि करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पितरों की परिस्थिति कैसी है, उन्हें किसी नेगेटिव एनर्जी ने बांध कर रखा है या फिर वो मुक्त हो गए हैं। नॉर्मल आपके ऊपर पितृदोष है, नॉर्मल होगा तो ये आप करिएगा तो हो जाएगा। अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो प्लीज़ मत करिएगा, मैं सीधा बात बोल रही हूँ, फिर आपको वो चीज़ें हील करवानी होगी, वैसा। तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी, और यही मैसेज मुझे देना है। मेरा फ़ोन इतना गंदे तरीके से गिराया गया था ना परसों में, क्या मुझे तो लग रहा था कि बस हो गया ख़त्म, ये सब की सोल पर्पस मेरा ख़त्म हो जाए, मेरा फ़ोन टूट जाए तो मैं सोल पर्पस नहीं कर पाऊँगी ऐसा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पीछे मेरी लाडली खड़ी है। चलिए अब देखते हैं रीडिंग्स कैसी आती हैं प्लीज़। और हाँ, एक अवेयर रहेगा, कटने के कट लग जाना, चोट लग जाना, जल जाना, तेल का छींटा उड़ के पड़ जाना, मतलब किसी तरीके का चोट, एक्सीडेंट्स हो जाना, ये सब की एनर्जी है। डबल अटैक्स बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। तो ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है। जिनको ज़्यादा हैवी लग रहा है तो वो पानी में गंगाजल डाल के उस पानी को आप 11 बार 21 बार ओम भ्रम ओम क्षण ओम क्रीम ओम हम मंत्र से चार्ज करिए। प्रार्थना करिएगा नरसिंह महाराज जी से, काल भैरव महाराज जी से, लाड यानी कि बजरंगबली महाराज जी से और माँ काली से, इस पानी को पूरी तरीके से चार्ज कर दीजिए और मेरे मन आत्मा में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको इसी क्षण ख़त्म कर दीजिए। ऐसा बोल के 11 बार 21 बार आप अगर उस में मतलब पानी को, उसमें थोड़ा सा गंगाजल, एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिएगा, और मतलब उससे ना मेक श्योर करिएगा कि वो तुलसी का पत्ता आप बाद में फिर निकाल लीजिए, कहीं मतलब उसको पाँव नहीं लगना चाहिए, वैसा। तो मतलब इससे बहुत फ़र्क आपको पड़ेगा, समझ गए। एक चंदन जैसे होती है ना छोटी वाली, वो आप अपने पास रख सकते हैं, वो आपके बॉडी से टच होना चाहिए। चंदन का जहाँ वास होता है वहाँ पे नेगेटिविटी जल्दी आपको छू नहीं सकती है। मोर पंख होता है वो आप रख सकते हैं। तो ये ग्रहण से रिलेटेड कुछ गाइडेंस था, क्योंकि हो सकता है कि कल मैं नहीं दे पाऊँ, समझ गए, वैसा। तो ऐसे सिचुएशंस पॉसिबल है। तो अभी मैंने कर दिया कि मैंने सोचा कि चलो करते हैं, वैसा,
ठीक है। और जिनको अगर अपने एंसेस्टर्स की स्थिति जाननी है कि आपके पितर जो हैं वो किस कंडीशन में हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे आप जानना चाहते हैं टैरोट के थ्रू वो पता चलता है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस टाइम में धागा भी चार्ज होता है अपने डिवाइन के पास। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते, जो बैठ के जाप करते हैं, एक काला धागा ज़रूर रखिएगा अपने भगवान के पास, ठीक है, उनके चरणों में। और जब आप जाप करते हैं उसके बाद उस मंत्र के थ्रू वो पूरा धागा चार्ज हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर वो धागा अपने आप प्रोटेक्शन के लिए बांध सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी रेमेडी थी जो कि मुझे मतलब लगा कि आपको बतानी चाहिए, जो स्पेशली पितरों के लिए मम्मा की तरफ से रीडिंग के टाइम चैनलिंग हुई है, ठीक है। तो ये मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा जानना, क्योंकि उस टाइम नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो आप अगर अपने पितरों के लिए करते हैं, अगर वो बंधे हुए, उनको किसी ने कैप्चर करके रखा या मुक्त नहीं हुए, आपके पितर को किसी नेगेटिविटी ने कैप्चर करके रखा है, तो फिर वो सारी एनर्जी उस नेगेटिविटी तक जाएगी और उसका यूज़ वो बहुत अच्छे तरीके से धर्म को, उसका मेन एजेंडा यही है कि धर्म को हानि पहुंचाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा करने का होगा, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेकर करेगा। तो प्लीज़ मत करिएगा, पहले जान लीजिए कि आपके पितरों की क्या कंडीशन है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब रीडिंग पे फोकस करते हैं। एक कार्ड आ गया है पॉपअप होके, प्रोटेक्शन। एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है, कभी आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं फेमिनाइन, और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। दो सिचुएशन में घूम सकते हैं आप, झूल सकते हैं दो ऑप्शन के बीच में। अब वो दो ऑप्शन आपके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है ऐसा। तो जब भी दो सिचुएशन आए आपके सामने, तो आपको बोला जा रहा है कि आंख बंद करिए, डिवाइन से, डिवाइन का नाम लीजिए, 1 माला 2 माला 3 माला, और जो आपके मन में पहला इंट्यूशन आए कि ये काम मुझे करना चाहिए, वही आपके लिए बेस्ट है। एकदम ट्रस्ट करके उस ऑप्शन को पकड़िए, और एक ऑप्शन, दो राहें पे चलने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो वो ठीक नहीं होगा। आपको ऑरा लॉक करने की कोशिश कहा जा रहा है। अगर आप अपना ऑरा लॉक करिएगा, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड, एसेंडेंट मास्टर्स जो भी है, वो आपको ऐसे नज़र देखिए बना कर रखेंगे आपके ऊपर, ठीक है, और वो ऐसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, इस शील्ड में। तो कवच करना मस्ट है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातें कि क्या निकल के आई हैं वैसा। तो चलिए और देखती हूँ कि और क्या रीडिंग आती है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा। OMG, मैंने तो पीछे कार्ड उल्टा पकड़ लिया था, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, ओके। जो भी फेमिनाइन, अगर आप खुद को टोटली आपने बैलेंस कर लिया है, अपने पर्सन से डिटैच कर लिया है, ठीक है, तो उनके मस्कुलाइन की ये परिस्थिति है, ठीक है। देखिए ये भी कार्ड सेम बता रहा है ना वैसा, कि देखिए आपके पर्सन का ध्यान, ईगो अभी भी है आपके मैस्कुलाइन के ऊपर। आप पूरे स्ट्रेंथ में हैं, आप पूरे पावर में हैं, आपने खुद को इमोशनली डिटैच किया है, लेकिन आपका मैस्कुलाइन अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो देखिए उसके लिए अभी देखिए दोनों कार्ड देखिए, इस कार्ड में भी इस पर्सन ने वैंस को पकड़ा है, जिम्मेदारियों को पकड़ा है, और इस पे देखिए विक्ट्री को है। तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे आप भी ज़रूरी हैं, कब्स है तो आप भी उनके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी राइट नाउ उनके लिए ज़रूरी है, ये दिखा रहा है कार्ड्स। और आपके पर्सन के अंदर ईगो अभी भी बहुत अच्छे से है, ईगो है एनर्जी फ्लक्चुएट। और अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप देखिए, ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण काल में आप जिस एनर्जी में होंगे, उस एंटर करेंगे, वो एनर्जी आपकी 100 गुना बढ़ जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपको पॉजिटिव एनर्जी में एंटर करना है कि नेगेटिव एनर्जी में। बाद बाकी तो डिवाइन संभाल ही लेते हैं। एंसेस्टर कर्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड है। प्लीज़ लाडली क्लेरिफाई करना इस कार्ड को, ठीक है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना प्लीज़ लाडली। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना क्यों आया। देखिए, अगर आपके यूनियन में कुछ बाधा आ रहा है, आपके मैस्कुलाइन के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने में कुछ बाधा आ रहा है, तो वो एक एंसेस्टर कर्स है। आपके पितरों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए, कौवा सब उनके आसपास न तो नेगेटिव एनर्जी ने पक्का उनको किसी ने कैप्चर करके रखा है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन किन्हीं के साथ तो ज़रूर होगा। वो चीज़ें आपके यूनियन में ऑब्स्टिकल, आप अगर अपने पितरों को अगर नहीं मुक्त करवाएंगे तो वो आपको जर्नी में आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक मेन एजेंडा होता है कि मतलब इस जर्नी में हमें अपने पूर्वजों को भी का उद्धार करना होता है। हमें चूज़ किया गया होता है हमारे पूर्वजों के तरफ से भी। डिवाइन के साथ साथ हमारे पूर्वज भी हमें चूज़ करते कि ये हमारे परिवार में जाएगा और हमारा उद्धार करवाएगा। समझ रहे हैं? तो आपका फ़र्ज़ बनता है। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। 6 ऑफ कप्स। हीलिंग करते रहिए, हीलिंग करते रहिए। आपको बताया जा रहा है फेमिनाइन। देखिए, अगर आपको यूनियन चाहिए आपके मैस्कुलाइन से, ऐसे मिलना है, तो हीलिंग करते रहिए, अपनी खुद की हीलिंग करिए, तो न्यू ग्रोथ पॉसिबल है। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। खुद को बैलेंस करिए। अगर यूनियन यूनियन के आप लोगों को लगता है ना कि मेरा यूनियन एक बार हो जाए, ठीक है। अगर मैस्कुलाइन बैलेंस नहीं हुआ ना, यूनियन हो गया ना, उसके बाद वो अगर चुप हो गया तो आपको पछतावा होगा कि क्यों आया वो। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, ठीक है। तो बस खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। यूनियन बड़ी बात नहीं है। अनअवेकन मैस्कुलाइन को यूनियन के बाद हैंडल जो करना होता है ना, उसकी चुप्पी को हैंडल करना, वो बहुत बड़का बात है। वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता है। टावर का कार्ड है, द टावर की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग को रोका जा रहा है। किसकी मम्मा? 8 ऑफ कप्स, फाइनेंस। देखिए फेमिनाइन, ये आपके मैस्कुलाइन के भी एनर्जी है, क्योंकि ये और ये फेमिनाइन की भी एनर्जी है। देखिए, 2 तरीके की एनर्जी है। मैं बताती हूँ। न्यू बिगनिंग को रोकने का कोशिश हो रहा है, ठीक है। मैस्कुलाइन के फाइनेंस की न्यू बिगनिंग, और फेमिनाइन को इतना ज़्यादा मतलब तोड़ा जाएगा, ठीक है, तोड़ा जाएगा कि वो ना अब उसके लिए इमोशंस कोई मायने ही नहीं रखेगा। आपको ऐसा फील होने लगा कि क्या रिलेशनशिप, अकेले ठीक हैं, हमें सिर्फ डिवाइन चाहिए, बस ये मैस्कुलाइन अब नहीं चाहिए, कौन झेलेगा इतना, ये है। तो अगर आपकी ये एनर्जी है तो देखिए, अब आपने फेमिनाइन, देखिए डिवाइन चाहिए। आपको पता है कि कर्मा कैसा होता है, तो आप अपने कर्म पे पूरा फोकस हो रही हैं। और ये डिवाइन का प्लान है कि जैसे जैसे आप रियलिटी को समझते जाएंगे, तो आपके मैस्कुलाइन को भी समझाया जाता है। वो अब कितने बार में समझेगा, ये तो आपका मैस्कुलाइन और डिवाइन ही जानते होंगे, क्योंकि डिवाइन को तो अच्छे से पता है ना कि आपके पर्सन कैसे समझेंगे। तो उनके फाइनेंस को पूरी तरीके से ब्रोक किया जा रहा है, बार बार उनके फाइनेंस पर ट्रिगर किए जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। प्लीज़ लाडली गाइड करना। ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। जय माँ काली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब फाइनेंस ना, आपको ऐसा लगेगा कि अचानक का कार्ड है, ठीक है। आपका फाइनेंस अभी तक अगर रुक नहीं रहा था, आपके पैसे नहीं रुक रहे थे, तो वो अब रुकेगा। और ये सब चीज़ें अचानक होगी आपके लाइफ में, सडनली, मतलब इतना स्पीड से होगा कि आपको लगेगा इतना दिन मैं बहुत कोशिश कर रहा था या कर रही थी सेव करने के लिए, पैसे सेव नहीं हो रहे, अब अचानक से कैसे हो गया। तो वो बहुत अचानक से होने वाला है, वैसा है। और जस्टिस का कार्ड है। फेमिनाइन, अपने लाइफ का डिसीजन अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके अगर पूरे पावर के साथ लीजिएगा तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। क्वीन ऑफ वैंड्स विद द जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि और क्या निकल के आता है एनर्जी। एक बार इधर गणपति विसर्जन है ना, पूरा बॉक्स वगैरह बहुत जोर जोर से बज रहा है। चलिए
अब देखते हैं कैसी एनर्जी है। मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। टावर की जो एनर्जी थी आपके मैस्कुलाइन की, वो एकदम ट्रू है, समझ रहे हैं। उनकी लाइफ में उनको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड यही प्रेडिक्ट कर रहा है आपको। देखिए ये कार्ड भी देखिए सडनली चेंज होगा ना, वो देखिए आपको मदद दिया जा रहा है, अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। ओम ह्रीं कालिकाय नमः मम्मा। और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, कुछ स्पेशल होने वाला है दिसंबर के महीने में आपके साथ, या आने वाले 12 तारीख को आने वाला 12 घंटा 12 दिन 12 हफ्ते के अंदर अंदर या संडे के दिन आपके साथ कुछ स्पेशल होने वाला है, पॉजिटिव। हाँ, यूनिवर्स, OMG, देखिए हम वही बोले और कार्ड भी वही आ गया। ओम ह्रीं कालिकाय नमः। यूनिवर्स टू यू, अब तुम तैयार रहो, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। और यस, दिसंबर का महीना ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप कर सकते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहें अपने लाइफ में। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था कि डिसीजन लेकर करिए, आप वो हर काम कर सकते हैं। DM टू यूनिवर्स, मेरी शक्ति है वो, मुझे पता है, बस आप उसकी हिम्मत टूटने मत दीजिए। डिवाइन बोल रहे हैं, मैस्कुलाइन बोल रहे हैं। OMG, आई लव यू का कार्ड आ गया, वो आपसे प्रेम करते हैं। अहम को त्याग दो, ये तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है। DM बोल रहे हैं अपनी DF को, मिलने का, तुम्हें छूने का, देखने का बहुत मन करता है। OMG, ओके, ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन की है। एंड एवरी टाइम आई सिट टू प्रे आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड से प्लीज़ गॉड लेट बोथ ऑफ अस बी टुगेदर फॉर एवर। दैट्स मीन्स वो जब कभी भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो वो ज़रूर मांगते हैं आंख बंद करके कि हम दोनों को साथ में कर दीजिए भगवान। DM टू DF, एक बार तो पूछ लो कैसा हूँ, नंबर तो याद ही होगा मेरा, या मेरी तरह उसे भी भूल गई हो। मिस यू जान। आपके मैस्कुलाइन तगड़ी तरीके से मिस कर रहे हैं आपको। अक्टूबर का मंथ 10 नंबर एंड ट्यूसडे भी, और एंड आई मिस यू का कार्ड आ गया है। तो आज के लिए क्या करूँ, क्या कार्ड, आई लव यू एंड मिस यू। ओके, नहीं वही ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, या मैं कर्मा हीलिंग नहीं करती हूँ, कर्मा हीलिंग को छोड़कर किसी भी तरीके का हीलिंग लेना है तो आप मुझसे ले सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। मेरी रीडिंग के जो चार्जेस होते हैं, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रीडिंग लेते हैं तो 3 क्वेश्चन रीड करने के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। और देखिए कंफ्यूज हो रहे, हाँ, आप मुझसे अगर कॉल पे रीडिंग लेते हैं तो आपसे कॉल पर 20 मिनट बात करने के लिए, उस बीच में आप मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ 555 रुपीज़। एंड क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ता है तो पर क्वेश्चन 151 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ, जितने क्वेश्चन आप पूछेंगे वैसा। और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो उसके भी चार्जेस होते हैं। ओके, तो ये है। और पास्ट लाइफ रीडिंग के लिए मैं चार्ज करती हूँ 1369 रुपीज़ पास्ट लाइफ रीडिंग की 3 क्वेश्चन के लिए। आप मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 3369 रुपीज़ उसका चार्ज होता है, और 5555 रुपीज़। तो आज की पूरी मतलब कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।